दीक्षा लेने वाले शिष्यों को एक बात समझ लेनी चाहिए, अगर दीक्षा आपने ली है, अगर आप वाकई मानव जीवन का कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो जीवन में तीर्थ अवश्य करो। तीर्थ में क्या होता है कि जब भी आप संसार में रहकर कोई पाप करते हैं तो पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तीर्थ में कोई पाप न करे वो कहीं नष्ट नहीं होते, ये ध्यान रखना। और उनकी सजा बड़ी कठोर मिलती है जो तीर्थ में किए हुए पाप हैं। आजकल लोग तीर्थों में भी आके पाप करते हैं, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है ये बात, वरना तीर्थ में तो पहले लोग जाते ही इतनी श्रद्धा से थे कि वहां पाप का कोई महत्व ही नहीं, मतलब ही नहीं होता था। तीर्थ में जाने का मतलब है वहां किसी आध्यात्मिक नदी या तालाब में जाके स्नान करे, वो तीर्थ है। वहां के जो लोग हैं, संत महात्मा हैं, कोशिश करो उनसे मिला जाए, उनके दर्शन किए जाए। आपके गुरु अगर वहां रहते तो सबसे पहले अपने गुरु के यहाँ जाया जाए, उस तीर्थ में। अगर आपके गुरु, आप किसी जिस तीर्थ में जा रहे हैं और आपके गुरु अगर उस तीर्थ में रहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के यहाँ जाना चाहिए। अच्छा, काफी शिष्य तो इसलिए अपने गुरुओं के यहाँ नहीं जाते होंगे मेरे विचार से कि वहां जाएंगे तो फल भी लेके जाने पड़ेंगे, कुछ मिठाई भी लेके जानी पड़ेगी, बिहारी जी दर्शन करो और निकल लो। गुरु जी को क्या पता चलेगा कि हम आए थे, क्योंकि बिहार जी में तो जो चढ़ाना अपनी मर्जी से, पर गुरु जी के यहाँ तो थोड़ी इमेज भी दिखानी पड़ती है ना, तो इसलिए निकल लो। अच्छा एक बात बताओ, गुरु जी को पता नहीं चला कि तुम आए थे, पर क्या बिहार जी को नहीं पता चला कि तुम आए थे? बोलो हाँ या ना। ऐसे समझो जैसे एक बेटी अपने मायके के पास में किसी फंक्शन में गई हो और मम्मी के यहाँ न जाए, भाई के यहाँ न जाए, भाभी के यहाँ न जाए, पिताजी के यहाँ न जाए, कैसा लगेगा? जोर से बोलो। उनको अच्छा लगेगा या बुरा? वैसे ही तीर्थ में आपके गुरुजी रहते हैं और आप अपने पिताजी के यहाँ न जाओ, अपने गुरु के यहाँ न जाओ, क्या भगवान भी आपके उस आने का फल आपको देगा? हैं? जवाब दीजिए। नहीं ना। तो तीर्थ जाने का एक मार्ग है, तीर्थ में जाकर पहले अपने गुरु के यहां जाएं, और अगर हम उस तीर्थ में हमारे गुरु नहीं है तो वहां के जो प्रसिद्ध संत हैं, भक्त हैं, उनके दर्शन करने की कोशिश करें। वहां अगर कोई नदी है, तालाब है तो उसमें स्नान करें, कोई देव प्रतिमा है तो उनका दर्शन करें। फिर वहां पंडा पुजारी होंगे, उस तीर्थ का महात्म सुने, उस तीर्थ का महात्म क्या है, और फिर पंडा पुजारियों ने जिन्होंने भी हमें वो तीर्थ बताया है, उसका महात्म बताया है, उनको कुछ दक्षिणा दे। ये तीर्थ करने का स्टाइल है। और जो इस भाव से तीर्थ करता है, इस मार्ग से, इस सिद्धांत से तीर्थ करता है, उसको ही सही माने में तीर्थ का फल मिलता है। तीर्थ लस्सी पीने के लिए नहीं जाया जाता, कचौड़ी खाने के लिए नहीं जाया जाता, चाट पकौड़ी खाने के लिए तीर्थ नहीं किया। ये तो वहीं कम मर रहे थे, जो यहां आ गए ये भी किया यहीं। ये तुम्हारे शहर में नहीं है चाट पकौड़ी, लस्सी नहीं है वहां, खाने पीने का कोई ढंग नहीं है तुम्हारे यहां, जीव के चटकारे यहां भी चालू है। तीर्थ का मतलब है संयमित जीवन। तुम्हारी जिह्वा पर कंट्रोल हो, तुम्हारे नेत्रों पे कंट्रोल हो, तुम्हारे श्रवणों पे कंट्रोल हो, तुम्हारे पैरों में कंट्रोल हो, तुम्हारी इंद्रियों पे कंट्रोल हो, तो तीर्थ करो, अदरवाइज घर में बैठो। आपके बुरे कर्म करने से तीर्थों की मर्यादा नष्ट होती है। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, प्रत्येक तीर्थ में मदिरा नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी तीर्थ में मदिरा, मीट, प्याज, लहसुन तक नहीं मिलना चाहिए। ये तीर्थ तभी तक प्रभावशील रहते हैं जब तक हम लोग इनकी मर्यादा रखते हैं, इन तीर्थों में सत्कर्म करते हैं। जब हमारे सत्कर्म खत्म हो जाते हैं तो तीर्थों का प्रभाव कम हो जाता है और फिर वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। बोलो राधे राधे। कुछ ज्यादा तो नहीं कह गया? ज्यादा भी कह गया हूं तो व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये समझ लेना। मेरा मतलब नहीं, तुम कुछ भी करो आगे, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थ में जाने का मतलब है तीर्थयात्री बनो। पिकनिक स्पॉट पे मत जाओ, तीर्थों को पिकनिक स्पॉट मत बनाओ।
पर्यटक स्थल नहीं है ये तीर्थ, ये भक्तों का स्थल है। सरकारों को भी ये बात समझनी चाहिए। हिंदू हिंदू चिल्लाना बंद करो, सनातनी बोलना प्रारंभ करो। हम सनातनी हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदू? सनातनी हम, और सनातनियों का होता है तीर्थ। यहां पर्यटक नहीं आते, यहां पर दर्शनार्थी आते हैं, यहां तीर्थ यात्री आते हैं। और तीर्थों में मदिरा नहीं मिलती है, मिलती है? तीर्थों में होटल नहीं मिलते हैं। तीर्थों में व्यक्ति विनम्र होकर धर्मशाला, आश्रम इत्यादि में ही ठहरता है, और जैसा प्रसाद मिल जाए वैसा ही पाता है। पहले भगवान को तीर्थ में जाने के बाद भी तुम होटल का खाना खाओ, धिक्कार है। तीर्थ में जाने के बाद किसी आश्रम में, संतों के भंडारे में प्रसाद, या फिर घर से बना के ले जाओ। वो पहले लोग नहीं परामठे बरामठे पूड़ी बूड़ी अपने घर से बना के चलते थे, बाहर का नहीं खाते। अब वो ये होटल वाले रूठ जाएंगे, बोले बताओ महाराज हमारा ही नुकसान कर। मेरा अभिप्राय वो नहीं है वृंदावन क्या बोलूं किस किस को, वो भी हे भगवान, सब बुरा तो बहुत जल्दी मान जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। लेकिन सत्य तो शुद्ध आहार करो, इतना समझ लो बस। आहार शुद्ध होना चाहिए। तीर्थ में जाने के बाद विचार भी शुद्ध होना चाहिए। ये भाव आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तब तीर्थ में जाने का फल आपको मिलता है। तो नारद जी कह रहे, बोले महाराज मैं तीर्थों का भ्रमण करते हुए अनेकों स्थानों में गया, और वहां सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीव बराका कूटभाषिणः, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या द्रुत, पाखंड निरतः संतो विरक्तः सर्व सपरिग्रह। नारद जी कहते हैं महाराज जब मैं तीर्थों में गया तो मैंने जाके देखा, देखना कितनी अच्छी बात है जो आज प्रैक्टिकल है। जो नारद जी ने उस समय कम संख्या में देखी थी, आज बहुसंख्या में आप देख सकते हो। तीर्थों में, नॉर्मल नहीं, तीर्थों में ही देख लो। क्या बोले? अब वहां सत्य तप शौच नहीं रहा। कहां? तीर्थों में। अब सत्य नहीं बोलते लोग, अब तप नहीं करते लोग, अब पवित्रता के साथ नहीं। बिहार जी के मंदिर तक जूता पहन के लोग जाते हैं, देखे आपने? देखे? बस नहीं चलता नहीं तो बिहार जी की बगल में जाके उतारे। हमारे आचार्य चरण वृंदावन के बाहर उतारते हैं, अपनी चरण पादुका उतारते थे बड़े महाराज श्री। ब्रज में प्रवेश करते उतार देते थे। आज भी कितने संत ऐसे हैं जो बाहर उतारते हैं। तीर्थ मर्यादा के अनुसार भगवान के देवालय में कभी भी गाड़ियों से नहीं जाना चाहिए। कोशिश करे पैदल जाए, कम से कम 2-4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। हमारी गाड़ियां भी लगती हैं बिहार जी के पीछे वही गली में, और वहां भी जूते अंदर तक पहन के जाएंगे। वहां पर एक और देखो, एक बात कहें हम आपसे हाथ जोड़ के, खूब बड़े बनना, जितना जी चाहे उतने बड़े बनना, पर भगवान के लिए कभी बड़े मत बनना। भगवान के लिए बच्चे ही बने रहना। गाड़ी से भगवान के जाना अपराध है। जूते चप्पल पहनकर भगवान के मंदिर तक जाना अपराध है। इस अपराध से बचना मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं, और आप शिष्यों को आज्ञा दे सकता हूं। बाकी का जो लोगों की जैसी मर्जी हो आप ऐसा करें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से। कहां था? तीर्थ यात्रा। तप नहीं है, नंगे पांव चलना तप ही तो है कि नहीं? तो थोड़ा सा तो तप करना ही चाहिए। सत्य बोलना भी तप है, वो भी करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए।
तीर्थों में जाके सेवा करनी चाहिए, सिर्फ बैठ के खाते ही नहीं रहना चाहिए। गुरु गोविंद की सेवा भाग्यशाली को मिलती है। गुरु जी को तो हटा दो कलयुग में, खैर गुरु जी की ज्यादा बात हम कहेंगे तो लोगों को लगता है अपने लिए कह रहे होंगे, क्योंकि सुन भी शिष्य रहे होंगे इस समय। आलसी शिष्य का परित्याग करना उचित बताया गया गुरु जी के लिए। जो चेला आलसी हो, काम करने में जिसकी कमर टूटती हो, जिसकी बुद्धि भाग जाती हो, जो उसका त्याग कर देना चाहिए। आलसी चेला खुद भी गोविंदाय नमो नमः और गुरु जी को भी ले डूबेगा। गुरु लालची तजो तजो चेला अलसेटा, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। आलसी शिष्य का परित्याग कर देना चाहिए। और जो शिष्य आलसी होता है वो अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेता है। आलसी अगर शिष्य है तो उसका लोक कैसे सुधरेगा? क्यों गुरु जी की सेवा में कभी खड़ा ही नहीं होगा वो। जब कई भाग्यशालियों को मिल भी जाए तो आलस की वजह से वो दुर्भाग्य बदल जाता है, क्योंकि सेवा होती ही नहीं। आलसी आदमी तो भजन भी नहीं करता है, करता है नहीं कर पाता है, क्योंकि आलसी है वो। भजन करने का दिखावा कर सकता है, भजन नहीं करेगा। और भजन का दिखावा तुम्हें नहीं तारेगा, भजन ही तारेगा। तो सत्य भी तपस्या है, तप पैदल चलना भी तपस्या है, शौच पवित्रता बाहरी और भीतरी। अच्छा, कितने लोग पवित्र हैं अभी? मैं अगर कहूं गारंटी से तो यहां 99% 9 पॉइंट लोग अपवित्र हैं आज भी, अभी भी इस कंडीशन में यहां कथा में बैठे हुए, कोई पवित्रता नहीं। आज मैं आपको ऐसी बात बता सकता हूं कि आप लोग कहेंगे कि आप इस जन्म में तो पवित्र हो ही नहीं सकते, हो नहीं सकते आप इस जन्म में पवित्र। लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता क्योंकि आपके मन में तमाम संदेह उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए लीव इट, छोड़ देता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एक छोटी सी बात तो मैं बता दूं, जो कि तीर्थों में लोग जाते हैं, स्पेशली हमारे शिष्य, जब भी भगवान के मंदिर में आप लोग जाएं दर्शन करने, पहला रूल नोट कर लीजिए, बिना चरण धोए मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज हर मंदिर में तो चरण धोने की व्यवस्था नहीं, तो एक लोटा रखो, लोटा अपने संग। जब भी तीर्थ में जाओ तो एक लोटा रखो, उसमें जल रखो, और मंदिर में जाने से पहले अपने चरणों पे जल डालो और फिर मंदिर में प्रवेश करो। ब्रह्मवर्तत पुराण में, और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मैं 2-3 पुराण अभी पढ़ रहा हूं लगातार, तो उसमें 90% ब्रह्मवर्तत पुराण में यह है, बिना चरण धोए व्यक्ति अगर भगवान के मंदिर में जाता है तो उसके पूर्व के किए हुए सुकृत भी नष्ट हो जाते हैं। और यहां पर 99% लोग ऐसे ही हैं, कबू या मंदिर में, कबू वा मंदिर में, कबू वा मंदिर में, कबू कीचम पाम पर को, कबू बापे पाम पर को, कबू घुस गए मंदिर में, तो भगवान का स्थान भी अपवित्र कर दे। इसलिए पहले मंदिरों में, हर मंदिर के पास में आगे फ्रंट पे ही पैर धोने के जल की व्यवस्था होती थी। आजकल लोगों ने वो हटा दी। आजकल क्या हम लोगों ने भी हटा दी शायद, हमारे यहां तो है ना। धोते कौन है? सियावर रामचंद्र की। हमारे यहां ये व्यवस्था है, पर सियावर रामचंद्र की जय है, हम धोएंगे नहीं। और ये बात है, बिना चरण धोए अगर आप मंदिर में प्रवेश कर गए तो आपके पूर्व के किए हुए सुकृत भी नष्ट हो गए। अब ये बात कौन बताएगा? कौन बताएगा? गुरुजी बताएंगे। और इसके लिए गुरुजी के यहां जाना पड़ेगा, इसके लिए गुरुजी को सुनना पड़ेगा।
इसके लिए गुरुजी में श्रद्धा रखनी पड़े, क्योंकि जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो क्या कहें, गुरुजी पागल हो गए हैं, इतने दिन मंदिर जा रहे हैं तब से कुछ नहीं हुआ, अब बताओ। अब गुरुजी को नई सूझी है, अब जी चरण भी दुबांगे हमारे भैया, या गुरु ते हमारा फंद छुड़वा दो कैसे हो, अपने घर बैठ फंद छूटे सो ही है। अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। छोटी छोटी चीजों को जब पालन करोगे उसी से आप भक्त बनोगे। तो इसके लिए इतना सा आज के लिए तो ये पावरफुल पॉइंट है कि चरण धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। वैसे भी पानी की बहुत बोतल अपने के लिए रख के चलते हो, एक बोतल इसी के लिए लेके चलो, राधे राधे बोलना पड़ेगा।